मोदी पुतिन मिले, कितने दिल जले। भारत और अमेरिका के रिश्तों में कड़वाहट के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंचे। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद राष्ट्रपति पुतिन का ये पहला भारत दौरा है, जो दोनों देशों के लिहाज से बहुत ही अहम माना जा रहा है। पुतिन के भारत पहुंचते ही एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में होगी। रूस के राष्ट्रपति और अपने दोस्त पुतिन को रिसीव करने प्रधानमंत्री मोदी खुद एयरपोर्ट पहुंच गए। गले लगाकर प्रधानमंत्री मोदी ने गर्मजोशी से पुतिन का स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक ही कार में सवार होकर डिनर के लिए रवाना हो गए। 4 साल बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत पहुंचे। पुतिन का यह भारत दौरा बहुत खास माना जा रहा है। इस दौरे में भारत और रूस के बीच कई बहुत जरूरी समझौते हो सकते हैं। पुतिन की इन तस्वीरों को देखकर हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान में भी हलचल, बेचैनी अमेरिका में भी हो रही होगी। सोचिए, अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ ये कहते हुए लगाया था कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता है। इससे रूस अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। रूस की अर्थव्यवस्था, भारत रूस से तेल लेना छोड़ दे तो हम टैरिफ कम करने पर विचार करेंगे। लेकिन इन तस्वीरों ने अमेरिका को कड़ा संदेश दे दिया है। भारत विदेशी ताकतों के दबाव में नहीं आने वाला है। जिस रूस के साथ रिश्ते को लेकर अमेरिका ने भारत से दूरी बनाई, उसी रूस के राष्ट्रपति का भारत आना, सोचिए कितना तगड़ा संदेश है अमेरिका के लिए। सबसे पहले आपको पुतिन के भारत दौरे पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। देखिए, रूस के राष्ट्रपति एयरपोर्ट से सीधे प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं। यहां प्राइवेट डिनर का आयोजन किया गया है। मतलब प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक साथ प्राइवेट डिनर में शामिल होंगे। ये मुलाकात बहुत अहम होने वाली है। पुतिन के भारत दौरे पर भारत और रूस के बीच कई अहम डिफेंस डील होने की संभावना है। कौन कौन सी सबसे बड़ी डिफेंस डील होनी है, आपको विस्तार से बता देता हूं। देखिए, भारत एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के नए सेट खरीदने को लेकर डील कर सकता है। कौन सा S-400 याद है आपको? पाकिस्तान के ड्रोन को जो चकनाचूर कर रहा था। साथ ही इसके अपडेट वर्जन खरीदने पर बातचीत हो सकती है। S-400 वही एयर डिफेंस सिस्टम जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बेदम कर दिया था। इसके साथ ही अब भारत रूस से S-500 भी खरीदने की तैयारी में। इसको लेकर भी पुतिन के दौरे में डील हो सकती है। इसके साथ क्या होने वाला है? इसके साथ ही रूस Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट देने के लिए भी तैयार है, जिसको लेकर पुतिन के दौरे में बातचीत हो सकती है। Su-57 रूस का सबसे एडवांस्ड लड़ाकू विमान है। इसके अलावा भारत और रूस के बीच दोनों देशों की नौ सेनाओं के लिए मिलकर वॉरशिप बनाने की योजना पर भी बातचीत हो सकती है। सोचिए, ये सब डिफेंस डील होगी तो भारत की सैन्य ताकत कितनी मजबूत होगी। भारत आसानी से अपने दुश्मनों को जंग के मैदान में पराजित कर सकता है। हर क्षेत्र में बातचीत हो, इसलिए राष्ट्रपति पुतिन के साथ रूस के 7 मंत्री भी भारत आए। रूसी सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी भारत पहुंचे। रूस से 15 कमर्शियल समेत 25 समझौते पर बातचीत होनी है। 25। देखिए जरा, इस बातचीत में रूस और भारत के बीच किन किन क्षेत्रों को लेकर डील हो सकती है, यह भी आपको बता देता हूं, बहुत जरूरी है। भारत और रूस के बीच रक्षा, स्वास्थ्य, कारोबार, कृषि, मीडिया और सांस्कृतिक आदान प्रदान को लेकर चर्चा संभव है। समझिए, मीडिया भी एक विषय है। बस यही वजह है कि रूस के पुतिन अपनी पूरी टीम लेकर भारत पहुंचे। पुतिन के इस दौरे से भारत को आर्थिक, सामरिक हर मोर्चे पर मजबूती मिलने वाली है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपनी पूरी टीम के साथ 27 घंटे से ज्यादा वक्त भारत में बिताने वाले हैं। आज उनका प्रधानमंत्री मोदी के साथ डिनर का प्लान है। कल पुतिन क्या क्या करने वाले हैं, जानना चाहते हैं? चलिए अब आपको बता देते हैं। 5 दिसंबर यानी कल
राष्ट्रपति पुतिन का सुबह 9:30 बजे राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। इसके ठीक बाद पुतिन राजघाट पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। राजघाट के बाद पुतिन हैदराबाद हाउस पहुंचेंगे, जहां भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय और प्रतिनिधि मंडल की बातचीत होगी। हैदराबाद हाउस में ही क्या क्या डील हुई है भारत रूस में, इसकी घोषणा की जाएगी। कल शाम राष्ट्रपति भवन में पुतिन के आने पर राष्ट्रपति की ओर से राज्य भोज का आयोजन किया जाएगा। इस भोज में शामिल होने के बाद राष्ट्रपति पुतिन वापस रूस लौट जाएंगे। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि रूस और भारत की दोस्ती दुनिया के कई देशों के आंखों में चुभ रही होगी। चुभना भी चाहिए, समझिए, ये मुलाकात यूं ही नहीं है। लेकिन ये नए भारत की तस्वीर है जो मुश्किलों से घबराता नहीं है बल्कि समाधान की तरफ रुख कर लेता है। सीधे दिल्ली चलेंगे अपने सहयोगी अमृत तिवारी के पास और अमृत से ये जानने की कोशिश करेंगे कि गुरु सबसे ज्यादा तो ट्रंप ही परेशान होंगे। अमृत तिवारी। ज्ञानेंद्र जी, अगर देखेंगे इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरह से इतने दिनों बाद जो व्लादिमीर पुतिन हिंदुस्तान आ रहे हैं, उसके मायने बड़े जो है कई साल निकालेंगे तो बड़ी गंभीर दिखाई दे रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद उनका भारत आगमन से न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरे यूरोपीय यूनियन जो है, उनके जो देश है वो भी इस पे नज़र बनाए हुए हैं। आज उनकी भी मीडिया में इसको लेकर के काफ़ी चर्चा है। पुतिन के आने से भारत को लेकर के भी काफ़ी सरगर्मी इसलिए ज़्यादा है, जैसा आप बता रहे थे 25 के करीब जो है यहाँ पे समझौते होने हैं। कल हैदराबाद हाउस में खास तौर पे देखेंगे कि जो बैठकें होंगी उसकी एक क्रम जो है अभी से शुरू हो चुका है। अभी थोड़ी देर पहले भी रक्षा मंत्री के साथ वहाँ के रूस के रक्षा मंत्री की एक बैठक हुई है और इस बैठक में रक्षा सौदों को लेकर के भी बातचीत हुई है। जो जानकारी मिल रही है इसमें जो सबसे अहम है उसमें अहम है कि जो एक न्यूक्लियर एम्पावर्ड जो एक सबमरीन है उसकी जो है लीज को लेकर के बात बन रही है कि तकरीबन $2 बिलियन में यह डील जो है वो पक्की हो सकती है। साथ ही साथ Su-57 की डील है। इसके अलावा S-500 जो कि S-400 का ही अपग्रेडेड वर्जन है, जो कि लोअर ऑर्बिट में बैठे हुए किसी भी सैटेलाइट को मार गिरा सकता है, सुपरसोनिक गति से आने वाले किसी भी मिसाइल को भी खत्म कर सकता है, तबाह कर सकता है। तो इस तरह के डिफेंस मैकेनिज्म पे भी जो है बातचीत चल रही है और साथ ही साथ डिफेंस के जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनके जो बनाया जाएगा वो मेड इन इंडिया के तहत वो रूस को भी निर्यात किए जाए। इसका सबसे बड़ा बेसिक बात यह है क्योंकि रूस के साथ तो हमारा जो व्यापार है तकरीबन $68 बिलियन से कुछ अधिक का है, लेकिन इसमें भारत की जो भागीदारी है वो $5 बिलियन की है। तो इस असंगति को, इस विसंगति को व्यापार में दूर करने को लेकर भी बैठक होनी है और जो 7 अहम मंत्रालय के मंत्री यहाँ पहुंचे हुए रूस के, वो इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे कि न सिर्फ रक्षा सौदों की ही बात हो बल्कि हेल्थ के सेक्टर में, कृषि के क्षेत्र में और साथ ही साथ जो दूसरे अन्य मंत्री का आना ही ये बताता है, 7 मंत्री का आना ही ये बताता है अमृत कि रूस के राष्ट्राध्यक्ष बहुत कुछ करने और बहुत कुछ भारत के साथ समझौता करने के लिए यहाँ आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरी यात्रा पर आप नजर बनाए रखिएगा। विदेशी मामलों के आप अच्छे खासे जानकार भी हैं, तो विस्तार न्यूज के दर्शकों को समझने में इस खबर की हर पहलू है, इस खबर के हर पहलू में आसानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।